फिर से देखिए, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है और एडिशन कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में बहुत ब्रॉड है। और जैसा कि एसएससी या तो किसी तरह का ग्रुप डी का एग्जाम या तो रेलवे का एग्जाम में, अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो इसके पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको गुणा, उसमें मल्टीप्लिकेशन ही पूछेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसमें हम कुछ फॉर्मूला भी डील करेंगे, तो आप समझिएगा मैं बेसिक मतलब जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ और थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, जहां तक कि हमारा काम हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीजीएल का मेंस आप निकाल लेंगे, लेकिन एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, देखते जाइए। चलिए मल्टीप्लिकेशन का बात करता हूँ दोस्तों। इसमें एक दो बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे सिंपल सा बात कहा जाए कि देखिए ए के पावर बी है, सही है दोस्तों। ए के पावर क्या बताया हमने, बी है। तो ये वाला टर्म को हम बोलते हैं बेस। ये वाला टर्म हमारा क्या कहला जाता है, बेस। और ये वाला टर्म क्या कहलाता है, पावर। क्या कहलाता है, पावर। तो हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस पावर विल बी एडेड। सेम बेस अगर रहे तो पावर को हमें क्या कर दिया जाता है, पावर विल बी एडेड। मीन्स दैट ये कि मैं बात करता हूँ ए के पावर 2 है, इंटू ए के पावर यदि 2 हो गया तो ए के पावर कितना हो गया दोस्तों, 4। इसी तरह से ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इस तरह से 10 टाइम्स दिया हुआ है। कितना टाइम्स, 10 टाइम्स दिया हुआ है। तो इसका मैं आंसर का बात करूंगा तो ए, इसका भी पावर एक है, एक है, एक है, इस तरह से 10 बार है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा ए के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। अब मैं बात करता हूँ साइन का, कि देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ माइनस एक को इवन टाइम मल्टीपल करते हैं। इवन टाइम मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इस तरह से। तो अब आप देखिए कि -1 को अगर मैं इवन टाइम्स करता हूँ, कोई सा भी ले लीजिए, 2 बार करता हूँ, सही है। या तो मैं ले सकता हूँ -1 को आप 6 टाइम ले सकते हैं, -1 को आप 1000 टाइम्स ले सकते हैं, -1 को आप 5000 टाइम्स ले सकते हैं, सही है दोस्तों, सही है ना। कि -1 को अगर 2 बार हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट प्लस में 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस में 1, क्योंकि अगर माइनस माइनस 2 बार यदि आता है, इस कंडीशन में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। -1 इंटू -1, सही है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस और 1 को कितना बार गुणा करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से इसका आंसर जो भी है, सबका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, सही है। -1 का 5000 टाइम, 5000 मेरा इवन है ना। तो माइनस माइनस अगर उस तरह से गुणा करेंगे, जैसे हमने देख लिया, चार माइनस लिया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ये दोनों को करते हैं तो प्लस आता है, ये दोनों को करेंगे तो प्लस आएगा, ये दोनों को करेंगे तो प्लस आएगा। लास्ट में तीनों को यदि मैं करूँ प्लस प्लस प्लस, ये दोनों को करता हूँ तो प्लस आ जाता है। और प्लस प्लस फिर क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, प्लस, सही है ना दोस्तों। इस तरह से यदि मैं बात करूँ कि माइनस को इवन टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो है प्लस आता है। और यदि मैं बात करूँ कि -1 को यदि मैं ऑड टाइम मल्टीपल करूँ, क्या करूँ, ऑड टाइम्स, जैसे 3 बार कर देता हूँ, 5 बार कर देता हूँ, उस कंडीशन में मेरा जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस में, सही है ना दोस्तों। -1 का यदि मैं 3 कर दूं, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1, सही है। तो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है। यदि अभी बताया था कि 2 माइनस को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो प्लस हो जाता है। ये दोनों माइनस मिल करके क्या हो गया दोस्तों, प्लस, है ना। और प्लस के साथ फिर माइनस को मल्टीपल करेंगे, उस कंडीशन में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, सही है ना दोस्तों। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझिएगा, ये हमको आगे आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखिए, हम एक मल्टीप्लिकेशन लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। कितने बातों का, 3 बातों का। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, तो फर्स्टली जो है हम करते हैं उसके साइन को। साइन मतलब जो प्लस माइनस है उसको हम गुणा करते हैं, सही है ना। जो प्लस माइनस रहेगा मैं उसको गुणा करूंगा फर्स्टली। आफ्टर दैट सेकंड में हम करते हैं उसके जो कांस्टेंट टर्म है, या तो हम बोलेंगे कि ए के कोएफिशिएंट है वो, ए के कोएफिशिएंट है वो, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब आसानी से लोग समझ जाते हैं। थर्ड का मैं बात करता हूँ कि फिर वेरिएबल टर्म को गुणा करेंगे। वेरिएबल टर्म को गुणा करेंगे और वेरिएबल को हमने बोला कि यदि बेस सेम रहेगा दोस्तों तो पावर को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। उस कंडीशन में मैं बात करता हूँ प्लस और माइनस, मेरे पास साइन आ गया है, प्लस और माइनस साइन आ गया, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस होता है, सही है। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया। अब सेकंड का बात करता हूँ, कांस्टेंट टर्म, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 4 से क्या होता है दोस्तों, 10, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है, अगर इसका पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, वो आप जानते हैं।
तो a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a की पावर 2, दैट्स माय आंसर। सही है दोस्तों, इस तरह से हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है और मैं आगे इस तरह का क्वेश्चन और। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे जो अभी हम लिखाए हैं, जो अभी हम लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, साइन को गुना करेंगे, सबको साइन में देख लेता हूँ। तो एक में प्लस आ रहा है, दूसरे में माइनस आ रहा है, तीसरे में भी माइनस आ रहा है, चौथे में प्लस आ रहा है। सही है ना दोस्तों। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस होता है। अब ये दोनों अगर माइनस माइनस गुना करो तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। यदि मैं प्लस प्लस गुना करूँ तो क्या होता है, प्लस होता है। इस तरह से मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है दोस्तों, प्लस आने वाला है। ऐसे भी दो साइन मिल रहा है, दो निगेटिव मिल रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि माइनस को यदि मैं इवन टाइम गुना करता हूँ तो वो क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को गुना करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो पहला काम तो मेरा हो गया। सेकंड में कांस्टेंट टर्म को गुना करते हैं, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। सही है ना दोस्तों। अब जो है हमारा वेरिएबल का बात रह गया। अब ए जो है कुछ नहीं है, तो एक आप समझ लीजिए, लिखे या ना लिखे बात बराबर है। सही है ना दोस्तों। चलिए मैं करता हूँ, ए को मैं देखता हूँ, ए यहाँ पे ए 1 मिला, फिर देखिए 1 मिला, फिर यहाँ पे 2 मिला, तो ए के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, एक 3 और एक 4। ए के पावर कितना हो गया, 4। बी का मैं बात करता हूँ, तो बी का 1, यहाँ पे 2, 1 1 2 और 2 4, बी का पावर भी 4 आ गया। और सी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सी हमारा अकेले है, तो दैट्स माय आंसर। ये वाला मेरा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। सही है। मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ और कुछ फॉर्मूले को डील करता हूँ। ऐसे तो आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है, 3a प्लस 5b को गुना कीजिए 4a माइनस 3b, इस तरह से इसको गुना कीजिए। दो टर्म वाले में आ जाता हूँ। सही है ना दोस्तों। तो देखिए अब इस वाले टर्म को मैं क्या करूंगा, 3a से ये दोनों टर्म को गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3a से ये दोनों टर्म को गुना करना पड़ेगा। आफ्टर दैट 5b से ये दोनों टर्म को गुना करना पड़ेगा। मतलब 3 इंटू 4 है ना दोस्तों, तो 3 को या तो 4 टाइम्स पढ़े या तो 4 को 3 टाइम्स पढ़े, मींस दैट ये या तो हम ये वाला टर्म को दोनों से गुना कर दें, या तो 5b से ये दोनों को गुना करें, या तो कंडीशन ये है कि 4a से इसको और इसको गुना कीजिए, आफ्टर दैट 3b से इसको और इसको गुना कीजिए। सही है दोस्तों। तो सिंपल वे में स्टार्टिंग से चलेंगे, 3a से मैं गुना कर रहा हूँ ये दोनों को, चलिए 4a माइनस 3b, राइट दोस्तों। अब प्लस 5b से फिर गुना करना है किसको, 4a माइनस 3b। सही है दोस्तों। तो चलिए अब मैं गुना करता हूँ, गुना का रूल हम सीख चुके हैं, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस प्लस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। 3 4 जा क्या हो गया 12, 3 4 जा क्या हो गया दोस्तों 12, 3 4 जा 12 हो गया, a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, a इंटू बी, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है तो ए भी हो जाएगा। अब ये दोनों इसका काम खत्म। अब चलिए इससे मैं करता हूँ बात, प्लस 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 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, और b इंटू ए बी हो जाएगा। सही है ना दोस्तों। प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और b इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया दोस्तों। सही है। अब देखिए यहाँ पे ए बी और बी है, सेम कॉन्सेप्ट, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, मतलब ये 9 इंटू ए इंटू बी हुआ, यहाँ 20 इंटू बी इंटू ए हुआ, तो ये दोनों ए बी तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको मैं ए बी ना लिख करके मैं समझ लेता हूँ, माइंड मेकअप करता हूँ कि हाँ चलिए ए बी ही है। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ, 12 ए स्क्वायर हो गया और माइनस 9 ए बी प्लस 20 ए बी, 20 ए बी, तो उस कंडीशन में 20 में से 19 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 20 में से 9 को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 ए बी और माइनस 15 बी स्क्वायर, दैट्स माय आंसर। सही है दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, 3a से पहले पूरे को गुना करेंगे, माइनस 2b से पूरा को गुना करेंगे, 4c से पूरा को गुना करेंगे। सही है दोस्तों। तो 3a से हमने बोला कि पूरा को गुना करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को हमने कर दिया, 3a से पूरा को गुना कर दिया, 3a से हमने इसको लिख दिया, माइनस 2b से 2a प्लस 3b और माइनस 5c, राइट दोस्तों। फिर से प्लस 4c से, प्लस 4c से, प्लस 4c से फिर ये वाला टर्म को गुना किए, इसको 2a प्लस 3b माइनस 5c। सही है दोस्तों। फिर से मैं बताता हूँ कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3 टू जा 6, 6a स्क्वायर प्लस 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 9ab प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 ac। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 टू जा 4 ba माइनस प्लस माइनस, 3 टू जा 6 b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
2 5 जा 10 BC। अब मैं इसको बात करता हूँ, प्लस 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 हो गया, 4 2 जा 8 AC हो गया, प्लस 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 3 4 जा 12 12 BC हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4 4 5 जा 20 C स्क्वायर। सही है दोस्तों। इस तरह से देखिए, अब इसके बाद हम लोग सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, 6A स्क्वायर है तो 6A स्क्वायर हमने लिख दिया, है ना। स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं। 6B स्क्वायर भी है तो 6B स्क्वायर भी हमने लिख दिया, है ना। C स्क्वायर में माइनस 20C स्क्वायर है, 20C स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए AB वाला और कहीं पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको आप BA को AB ही बना लीजिए। क्या बना लीजिए? AB, ज्यादा सुविधा है। 9AB माइनस 4AB, और कहीं पे AB नहीं दिख रहा है, तो 9AB में से 4AB को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचता है? प्लस 5AB। अब देखिए दोस्तों, AC और कहीं दिख रहा है? AC बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। माइनस 15AC में से प्लस 8AC गया तो कितना बचा? 8 7 15, 15 का साइन माइनस है, माइनस लिखूंगा, और AC। सही है दोस्तों। और हमारे पास कोई टर्म बचा हुआ है? हाँ, एक टर्म BC आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? BC, 10 BC और 12 BC, कितना हो गया? 22 BC हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 22 BC हो गया। तो दैट्स माय आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। 6A स्क्वायर माइनस 6B स्क्वायर माइनस 20C स्क्वायर प्लस 5AB माइनस 7AC प्लस 22 BC। राइट दोस्तों। अब हमने बहुत सारा चीज पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं गुना सीख रहा हूँ, बट मल्टीप्लीकेशन वाला जो मैं फॉर्मूला है उसको मैं रेडी करता हूँ कि किस तरह से मैं करता हूँ। सही है दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सही है ना। तो अब देखिए, ये वाला टर्म दिया हुआ है तो क्या इसको आप गुना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, a से गुना करता हूँ a प्लस बी को, और b से गुना करता हूँ a प्लस बी को। राइट दोस्तों। a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 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 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। क्या आपने यही ना चीज पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही चीज आपने पढ़ा है। सही है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि निकालने के लिए बोले, इसका एक अलग फॉर्मूला हो जाता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। कैसे? इसको हमने रखा, 2ab को इधर लेके आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा और माइनस 2ab। सही है ना। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए इसको नहीं इधर लिख देता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। दैट्स माय आंसर। ये फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। यदि मैं बात करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बात किया जाए दोस्तों, क्या किया जाए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बात किया जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ए ए माइनस बी 2 टाइम्स लिखेंगे, है ना। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ ए से मल्टीपल करता हूँ किसको? ए माइनस बी को। माइनस बी से मल्टीपल करता हूँ किसको? ए माइनस बी को। सही है दोस्तों। अब देखिए, प्लस के साथ मतलब साइन के साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा कोफिशिएंट है सब 1 है तो मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। चलिए, प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस ए बी, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस बी इंटू ए बी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया दोस्तों? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपने यही ना पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में? सही है ना। तो चलिए हम लोग देखें, ये फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब देखिए, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से भी निकल सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म को हम इधर कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम फॉर्मूला 4 पढ़ लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस वाले टर्म को ध्यान दीजिएगा, दैट इज यूजफुल फॉर यू। राइट दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव करके आपको बताया है। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा दोस्तों ये वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे मैं इसको लेना आसान समझ लूंगा। कैसे? क्योंकि अभी देखिए,
जो हमने प्रोडक्ट किया, जो मल्टीप्लाई किया वो वाले फॉर्म में दिया हुआ। और देखिए इसको मैं कैसे ले आता हूँ। चलिए ए से गुना करते हैं ये दोनों को, है ना, ए माइनस बी, प्लस बी से गुना करता हूँ किसको, ए माइनस बी को, प्लस से गुना किया ए माइनस बी को, क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 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 बी है या तो ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों प्लस माइनस में खत्म हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया ना दोस्तों। देखिए यही वाला फॉर्म, ए प्लस बी ए माइनस बी चल के हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाया से, दैट्स द फॉर्मूला। अब इसी पे मैं आगे करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्यूब वाला है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी कितना टाइम्स लिखूंगा, 3 टाइम्स लिखूंगा। कितना टाइम्स लिखूंगा दोस्तों, 3 टाइम मैं लिखूंगा। अभी हमने देखा था कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। और ये वाला हमारा ए प्लस बी है। यदि आप चाहें तो ए स्क्वायर से इसको गुना कीजिए, 2ab से इसको गुना कीजिए, बी स्क्वायर से इसको गुना कीजिए, लेकिन हमको आसान पड़ रहा है कि ए से इसको गुना कर देते हैं और बी से इसको गुना कर देते हैं। चलिए देखिए, ए से हमने गुना किया किसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, ए से गुना किया हमने इतना वाले टर्म में, बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। और देखिए मैं करता हूँ, इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू मैं लिखना चाहूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू मैं लिखना चाहूँ तो उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, तो सर ये वाला टर्म को आप उधर लेके चले जाइए, उधर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल ए प्लस बी का होल क्यू, ये वाला टर्म प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला पढ़ लिया, अब ए प्लस बी का होल क्यू का भी फॉर्मूला पढ़ लिया। सही है दोस्तों, इसी को लोग याद करते हैं और मैं आगे और भी बात करता हूँ, और भी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ आपको। ए प्लस बी, राइट दोस्तों, ए प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी इस वाले टर्म में भी दिख रहा है और इस वाले टर्म में भी दिख रहा है। ए प्लस बी को हम क्या कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। ए प्लस बी को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। उस कंडीशन में मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे हम ए प्लस बी एक निकाल लेते हैं, 3 था तो 2 मेरे पास बच गया, सही दोस्तों। और माइनस 3ab बच गया, क्या बच गया दोस्तों, 3ab बच गया। ए प्लस बी हमने बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया, और ए प्लस बी बाहर निकाल लेते तो माइनस 3ab बच गया। अब देखिए ए प्लस बी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसको हमने ये वाला लिखा, माइनस 3ab, माइनस 3ab, सही दोस्तों। तो देखिए क्या आ गया, ए प्लस बी, फिर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab माइनस 3ab कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ab। अब देखिए यही हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ से हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस बी का होल क्यू भी पढ़ लिया, सही दोस्तों। और हम ये भी पढ़ लिए कि ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है। यदि आप इस क्वेश्चन से कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ए माइनस बी का होल क्यू भी करके देख सकते हैं, सही है ना दोस्तों। तो अब जितना भी हमने बताया, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको करके देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में, एसएससी लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है, या तो हमारा रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। आप वीडियो में माइनस का वीडियो रिविजन में कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बने रहे वीडियो में, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी 3 बार लिखूंगा। यदि मैं इसको लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, सही है दोस्तों। और इसको गुना करना है किससे, ए माइनस बी से। देखिए ए से गुना करेंगे इस वाले टर्म को, मैं कर लेता हूँ। ए से गुना किसको कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, माइनस बी से गुना कर लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, सही है दोस्तों। अब देखिए क्या हो गया, ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2a बी स्क्वायर, 2a बी इंटू बी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कितना हो गया दोस्तों, माइनस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 3a बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस 3ab हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, माइनस 3ab हम कॉमन ले लेते हैं। उस कंडीशन में मेरे पास क्या बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे a बच गया, क्या बच गया, a बच गया, क्योंकि ये वाले टर्म से माइनस भी बाहर ले लिया, ये वाले टर्म से माइनस भी बाहर ले लिए हैं, जब माइनस बाहर लिए तो यहाँ पे सिंपल सा a बचेगा। तो
सर आप यहाँ पे प्लस है तो आपने माइनस कैसे लिया? तो देखिए दोस्तों प्लस जो है माइनस माइनस हम मान के चल सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है माइनस माइनस 2 बार लिखा हुआ है, होता है माइनस माइनस प्लस। तो इससे हमने एक माइनस को ले लिया तो यहाँ पर एक माइनस बचेगा और ये हमारा आंसर हो गया, a माइनस बी का होल क्यू का। सही दोस्तों। अब यहाँ से मैं बात करूँ कि a माइनस बी का होल क्यू का भी फॉर्मूला बन सकता है, तो आप यदि चाहें तो आगे आप बनाइएगा और मैं अभी आगे बना रहा हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। दैट्स माई फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। सही दोस्तों। और इसको हमने कॉमन लेके बनाया था, वो भी मैं बना लेता हूँ। ए माइनस बी हम क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इस वाले टर्म में भी कॉमन है, इस वाले टर्म में भी कॉमन है, ए माइनस बी हम बाहर। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे प्लस 3ab बच जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ ए माइनस बी, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3ab बचेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दैट्स माई आंसर ऑफ किसका, ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम जो भी फार्मूला पढ़े हैं हमने डिराइव करके बताया है आपको। कि दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे पास एसएससी लेवल का है, एसएससी या तो रेलवे का बोल सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। सही है ना दोस्तों। तो अब देखिए इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास दो फॉर्मूला है जो कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं। सही है ना दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है। तो हमारा ए प्लस बी वाला लगेगा, ए माइनस बी वाला लगेगा। यदि यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ रहता दोस्तों, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है यदि 4, तब हम ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, और यदि x प्लस वन बाई एक्स लगा हुआ है हम इसको यूज करेंगे। कैसे देखता हूँ मैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए क्या दे रखा है, यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालूं, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है, वन बटा एक्स है। एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान दिया हुआ है कितना, 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाता है तो 9 माइनस से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 7। अब देखिए यही हमारा क्या हो जाता है, बहुत लोग ट्रिक करते हैं कि ट्रिक से मैं बना रहा हूँ, तो वैसा कोई ट्रिक नहीं है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो विदाउट ट्रिक आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि अगर x माइनस वन बटा एक्स दिया हुआ है तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। क्या कब, जब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स माइनस वन बटा एक्स का मान दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4, अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बटा एक्स मतलब ओनली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 चौको 16 और 2 क्या हो गया दोस्तों, 18। यही मेरा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर। यदि एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर 4 दिया हुआ है तब मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का 18 आएगा। यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर 3 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा।